डियर फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको यूट्यूब पर कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर आप एक इंटरनेट यूज़र हैं। लिहाजा अगर आप भी वो मिस्टेक कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो कौन सी 6 मिस्टेक है जिसको हम कर रहे हैं और हमें पता नहीं है, तो इसके लिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी। तो चलिए आपका कीमती वक्त बगैर ज़ाया किए जल्दी से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एक इंटरनेट यूज़र है, मतलब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हो। जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट ऑन करते हो तो वहाँ पर आपने वेबसाइट के लिंक में HTTP एंड HTTPS ज़रूर देखा होगा। तो जब भी हम किसी भी साइट को ऑन करते हैं तो बहुत से ऐसे साइट होते हैं जिसमें बहुत से फीचर यूज़ करने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसे अपना पासवर्ड और जीमेल देना पड़ता है। तो लिहाजा हम वहाँ पर अपने जीमेल और पासवर्ड डाल के उसको रजिस्टर करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि ये साइट HTTPS है या HTTP है। डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी भी आपने HTTP साइट पर अपनी ओरिजिनल जीमेल और पासवर्ड नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि HTTP साइट सिक्योर साइट नहीं होती। तो अगर आप वहाँ पर अपनी ओरिजिनल जीमेल और पासवर्ड डाल रहे हैं तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर इसके बजाय हम बात करें HTTPS साइट की, HTTP साइट एक सिक्योर साइट होती हैं। अगर आप HTTP के बजाय HTTPS साइट पर अपनी कोई भी जीमेल या कोई भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये एक सिक्योर वेबसाइट है। बेसिकली HTTP से आता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS एक SSL सर्टिफिकेट हैं, जो कि जिस वेबसाइट के साथ ये सर्टिफिकेट होती है वो वेबसाइट सिक्योर होती हैं। और इसके बजाय अगर किसी वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेट नहीं होता तो वो अनसिक्योर होती हैं। लिहाजा किसी भी वेबसाइट पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपको साइट एक बार ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए कि ये साइट HTTP है या ये साइट HTTPS है। लिहाजा ये मिस्टेक आपको इंटरनेट पर नहीं करनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि हम ये मिस्टेक कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत से ऐसे इंटरनेट यूज़र होंगे जो कि किसी भी एडल्ट कंटेंट या किसी भी इलीगल कंटेंट के लिए एक अग्रेटिव टैब का यूज़ करते हैं, जिससे उस यूज़र को लगता है कि मेरी एक्टिविटी पर अब किसी की नज़र नहीं है और जो भी एक्टिविटी यहाँ पर मैं कर रहा हूँ वो चुपके से कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए कि एक अग्रेटिव टैब ओपन करने के बाद सिर्फ आपकी ब्राउज़र की सर्च हिस्ट्री रिकॉर्ड होना स्टॉप हो जाता है और इसके अलावा आपकी एक्टिविटी पर गूगल की अच्छी तरह नज़र होती हैं और आपका IP एड्रेस भी वही मेंटेन रहता है। आपके IP एड्रेस में कोई भी चेंजेस नहीं आती। लिहाजा आपको एक अग्रेटिव टैब में कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और बाकायदा आपको एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था दूसरा मिस्टेक कि आपको इंटरनेट पर कभी भी नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ जो कि इंटरनेट पर बहुत से लोग आजकल कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आजकल यूज़र इंटरनेट पर बहुत सी साइट की विजिट करते हैं। लिहाजा उसके माइंड में आइडिया आता है कि हर वेबसाइट के लिए मैं एक पासवर्ड यूज़ करूंगा जिसकी वजह से मुझे सारी वेबसाइट की पासवर्ड याद रहेंगे। लेकिन ये गलती आपको कभी भी नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एक पासवर्ड किसी भी गलत साइट के पास चला गया, बात बताने का मकसद ये है कि आपका वो पासवर्ड अगर किसी ने हैक कर लिया तो वो बाकी सेम अकाउंट को ईजिली हैक कर सकता है। तो वो आपका एक झटके में कितना नुकसान कर सकता है वो आप समझ रहे हैं। तो ये मिस्टेक आपने कभी भी नहीं कर लेना है अगर आप एक इंटरनेट यूज़र हैं। फिर जब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। डियर फ्रेंड्स, इंटरनेट के बहुत से ऐसे यूज़र होते हैं जो कि अपनी जीमेल का 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आप रखते हैं। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आप करने से हैकर को आपकी जीमेल पर अटैक करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत ऐसे क्रैक सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे पासवर्ड सेट किए जाते हैं। अगर किसी हैकर ने आपकी जीमेल पर अटैक कर दिया तो हो सकता है कि उसका कोई भी पासवर्ड आपकी जीमेल के पासवर्ड के साथ मैच करें। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन है तो अगर हैकर पासवर्ड तक एक्सेस हासिल भी कर ले तो तब भी वो आपके जीमेल अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। लिहाजा अगर आपने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को ऑफ किया है तो जल्दी से उसको ऑन कर दीजिए। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं फिफ्थ मिस्टेक की तरफ जो आप में से बहुत से लोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने बहुत से वाईफाई डिवाइस देखे होंगे जो कि पब्लिक होते हैं, जिसमें पासवर्ड नहीं होता, मतलब उसको पासवर्ड नहीं लगा होता। लिहाजा जब भी ऐसी फ्री वाईफाई हमें मिलती है तो डायरेक्टली हम उसके साथ अपना स्मार्टफोन कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि क्यों ना फ्री वाईफाई है इसका फ़ायदा उठाए। लेकिन यहाँ पर आपको पता नहीं होगा कि वो वाईफाई का ओनर उससे ज़्यादा आपके स्मार्टफोन से फ़ायदा उठा सकता है। लिहाजा आपने ऐसे वाईफाई के साथ अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वाईफाई होते हैं जो कि आपके स्मार्टफोन की तमाम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और वो आपके स्मार्टफोन तक एक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो लिहाजा आपने ये मिस्टेक कभी भी नहीं कर लेनी चाहिए। आपने कभी भी अपने स्मार्टफोन को किसी भी पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं कर लेना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे हमारी लेटेस्ट मिस्टेक के बारे में जो आप कर रहे हैं, लेकिन शायद इससे पहले आपको इसके बारे में पता ना हो। डियर फ्रेंड्स, आपको इंटरनेट पर बहुत से ऐसे डेटिंग ऐप्स मिलेंगे
या फिर मैं डेटिंग एप्लीकेशन की बात नहीं करूँगा, बल्कि जो भी एप्लीकेशन आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर रहे हो, सबसे पहले आपने उसको चेक कर लेना होगा कि वो क्या क्या परमिशन आपसे मांग रहा है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो कि आपके कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और इसके अलावा आपकी गैलरी की इन्फॉर्मेशन भी मांगते हैं। लिहाजा हम उसे एक क्लिक पर अपनी गैलरी और कॉन्टैक्ट की एक्सेस दे देते हैं और हमें पता तक नहीं होता और हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन वालों के पास जाती हैं। लिहाजा जब भी कोई एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगे तो सबसे पहले आपने उसको चेक कर लेना है कि वो किस चीज़ की परमिशन मांग रहा है। लिहाजा आपने ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर लेना है अपने स्मार्टफोन में। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इन 6 मिस्टेक के बारे में पता चल चुका होगा और उम्मीद है कि आज के बाद आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी है या अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा पहुंच चुका है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आगे घंटी के ऊपर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।